पहले तो हम बताएंगे कि इस सन में मेरा जन्म हुआ, इस दिन मेरा जन्म हुआ, तो मेरी आयु हो गई इतनी है लगभग। फिर उसके बाद प्रमाण के रूप में हम कोई भी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरह की कोई भी पासपोर्ट की कॉपी कुछ ऐसा दे देंगे और प्रमाणित कर देंगे कि हमारी आयु इतनी है। लेकिन क्या हम वास्तव में इतनी आयु के हैं? इस विषय पे बात करते हैं। चलिए एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। चलिए श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ते हैं और उसके प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं, अर्जुन विषाद। प्रथम अध्याय को पूर्ण पढ़ने के पश्चात फिर हमें यह कहा जाता है कि संपूर्ण गीता का सार बताइए। मतलब कि संपूर्ण गीता में क्या निष्कर्ष है, क्या निकलता है। तो क्या हम सार बता पाएंगे? और यदि हम बताने का प्रयत्न करेंगे तो हम क्या बताएंगे? प्रथम अध्याय का जो भी अनुभव है, प्रथम अध्याय का जो भी सार है, हम उसे श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण सार में समाहित कर लेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आयु का और श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय का क्या अर्थ है। वास्तव में हमारी आयु इस जीवन की आयु नहीं होती। किसी पाश्चात्य विद्वान ने एक बात कही है, एक कोटेशन है, बड़ी अच्छी कोटेशन है कि एज इज जस्ट लाइक ए नंबर। उम्र केवल कुछ दिनों की गणना है, कुछ वर्षों की, कुछ सालों की गणना है। और ये सत्यता है। हमारा अध्यात्म तो कई युगों से ये बात कह रहा है, हमारी कभी भी इस जीवन की आयु नहीं होती। यदि आप गूढ़ता से अपनी आयु के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक आयु पहचाननी पड़ेगी। आपने अपनी आध्यात्मिक आयु को जानना पड़ेगा। आप कौन सी आयु के हैं, आपका समय कौन सा चल रहा है, आप कितने वर्षों के हैं। क्या पता आपकी आध्यात्मिक आयु कई सैकड़ों वर्षों की है, कई हजारों वर्षों की है। ये आपके बौद्धिक अनुभव पे होता है। चलिए हम थोड़ा सी आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। आज के संदर्भ के विज्ञान से हम कनेक्टेड होते हैं। विज्ञान क्या कहता है कि शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है। ये हमारे अध्यात्म भी तो कह रहा है, वर्षों पहले ही कह चुका है, युगों पहले कह चुका है। 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से मिलकर हम बने हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और विज्ञान ये भी कहता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और हमारा अध्यात्म क्या कहता है कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा को हम दीपक की लो के रूप में, प्रकाश के पुंज के रूप में देखते हैं, यानी एनर्जी के रूप में। तो आज का विज्ञान अपनी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हमारा अध्यात्म बहुत युगों से उसका प्रयोग करता आ रहा है। कुछ समय पहले विज्ञान ने सबसे छोटे पार्टिकल का, सबसे छोटे अणु की खोज की, सबसे छोटे कण की खोज की और उसे नाम दिया GOD। हमारे दादा दादी, माता पिता, नाना नानी बचपन से ही बताते आ रहे हैं कण कण में भगवान है। हमारा अध्यात्म तो इतनी सामान्य सी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहा है, जिस बातों के लिए खरबों रुपए खर्च करके विज्ञान ने एक साधारण सी खोज की है और उसी को नाम दे दिया गॉड। यानी इसके बाद इस पार्टिकल्स के कोई भी पार्ट्स नहीं होंगे। ये सबसे छोटा अणु है। देखिए बड़ी कमाल की चीजें हैं। अब विज्ञान ये भी तो कहता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है, एक जेस्चर से दूसरे जेस्चर में, दूसरे से तीसरे जेस्चर में एनर्जी कभी ट्रांसफर होती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमारी आत्मा भी अजर अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। श्रीमद् भगवद गीता कि आत्मा को न तो कोई मार सकता है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम तहति पावक न चैनम कलेदन्त्यापो न सोच्यति मारुतः, कि उसे कुछ भी खत्म नहीं कर सकता। वही तो एनर्जी है, वही तो ऊर्जा है। लेकिन इसके साथ विज्ञान को अभी वहां तक पहुंचने में समय लगेगा जितना हमारा अध्यात्म पहुंच चुका है। हम अपने हर जन्म का ज्ञान, हम अपने हर जन्म की ऊर्जा को अपने साथ लेके चलते हैं। तो असंख्य जन्मों का जो ज्ञान है वो इकट्ठा होता है। वास्तव में आपकी आध्यात्मिक आयु वो है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये केवल इस आयु या फिर इस जीवन का ही ज्ञान नहीं होगा। असंख्य जन्मों का ज्ञान हमारे अंतः मस्तिष्क, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से कहे तो सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर समाहित है। कितना ही ज्ञान होगा जिसको हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती। पूर्ण जानकारी लेने के लिए हम जिज्ञासु तो रहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते। कारण क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसी पद्धति, शिक्षा की ऐसी पद्धति थोप दी गई है कि हम इस चीज़ को अंधविश्वास और वहम का नाम दे चुके हैं। जबकि हमारा सनातन इतना विराट है, इतना श्रेष्ठ है कि आज की जो
शिक्षा नीति है, आज की जो पद्धतियां हैं, ये तो गौण है, इसे तो हम शिक्षा के स्तर पे गिनते भी नहीं हैं। वास्तव में ज्ञान होता क्या है? देखिए, पुस्तक आप पढ़ रहे हो या आज का ज्ञान ले रहे हो, ये ज्ञान है नहीं, तो ये तो किसी लेखक के विचार हैं जिसे आप ग्रहण कर रहे हो, यानी अपने विचारों के ऊपर और विचार थोप रहे हो। लेकिन जिस समय आप स्वयं के विचार, स्वयं के प्रभावों को बनाना प्रारंभ कर देते हो, स्वयं के विचारों को जागृत कर देते हो, उसको ज्ञान कहते हैं। वो केवल अध्यात्म में है। ए के बाद बी आता है, अ के बाद ब आता है, सब कहते हैं, लेकिन ए के बाद बी ही क्यों आता है, इसके बारे में जब जानोगे तो वो आध्यात्मिक शिक्षा है। तो असंख्य जन्मों का जो ज्ञान सम्माहित होता है, असंख्य जन्मों का जो कालखंड होता है, वो सारा का सारा जो जीवन है वो अध्यात्म है। वही हमारा आध्यात्मिक जीवन भी है, वही हमारी आध्यात्मिक आयु भी है। तो कोई महत्व नहीं रखता कि कोई बच्चा 5 वर्ष का हो और कोई बुजुर्ग हो 95 वर्ष का। क्या पता बौद्धिक विकास के रूप में 5 वर्ष का जो बालक है वो 95 वर्ष से ज़्यादा अधिक अनुभवी हो, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर, अपने पूर्व जन्म के ज्ञान को लेकर। तो हमें कभी भी अपनी इस आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। इस आयु का कोई विशेष इतना महत्व है नहीं। सबसे अधिक हमें अपनी आध्यात्मिक आयु को बढ़ाना होगा, स्तर पे हमारी आध्यात्मिक आयु को बढ़ाना होगा। हरे कृष्णा।